नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका द्रोणाचार्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। जब कॉस्ट प्राइस हमें सेम दिया होगा, वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया होगा, तो आजकल के एग्जाम में ये ट्रेंडिंग में है। लाइक आप कैस है ना, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, तो देखो इसके डिटेल हो गया, शॉर्टकट हो गया, सारी चीजें हम समझेंगे और क्वेश्चन को जल्दी कैसे उड़ाएंगे वो भी हम तरीका समझेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन की द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज ₹100 ईच। अ शॉपकीपर सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेल द सेकंड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट है ना ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो समझना, पहले डिटेल समझना इसके। अब डिटेल क्या है ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन की हम डिटेल समझेंगे, बाकी तो फिर शॉर्टकट में ही समझेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि 100 रुपीज में खरीदा है, दूसरे वाला भी 100 रुपए में खरीदा है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 100 रुपए प्रति वस्तु। अब जो है पहला 20% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट पर। तो अगर मैं बात करूं तो पहली वस्तु 20% के लाभ पर यानी 120 में बेची गई है, और दूसरी वस्तु की बात करूं तो ये 10% के लाभ पर प्रॉफिट पर यानी कितने में बेची गई है, 110 में। तो दोनों आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, खरीदे कितने में गए हैं, तो आप क्या बोलोगे, 200 रुपए में सर खरीदे गए। और बेचे कितने में गए हैं, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो दोनों आर्टिकल बेचे कितने में होंगे, 230 रुपए में ना। अब देखो खरीदे 200 रुपए में गए, 230 में 230 में बेचे गए। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो होगा लाभ 30 रुपए का होगा, और ये प्रॉफिट कितने रुपए पर होगा, 200 पर। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। तो आपका आंसर जो है कितना परसेंट आ जाएगा, 15% आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कॉस्ट प्राइस 100 दिया हो, 500 दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला आर्टिकल 20% के प्रॉफिट में लाभ पे बेचा गया, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे 20% प्लस में। जहां पर लाभ होगा वहां पर प्लस में आ जाएगी वैल्यू, और जहां पे हानि होगी, लॉस, वहां पर माइनस में लेके चलेंगे। और दूसरा आर्टिकल जो बेचा गया 10% के प्रॉफिट में बेचा गया, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, और डिवाइड में हमें लेने नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी वस्तुएं दी जाएगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दो वस्तुएं दी गई है, दो आर्टिकल, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल जो प्रॉफिट आएगा कितना परसेंट आ जाएगा, 15% आ जाएगा। ठीक है, तो रुपए को आप यहाँ पर लो चाहे ना लो, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दिया हुआ है आपको, और शॉपकीपर सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहली वस्तु बेची गई है 20% के लाभ पर, प्रॉफिट पर। ठीक है, अब दूसरे आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा आर्टिकल जो बेचा गया 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया। जो तीसरा आर्टिकल है 5% के लॉस पे बेचा गया है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमने निकालना है, कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने समझाया आपको, डायरेक्ट हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, तो पहला आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पर है, तो हम लेके चलेंगे प्लस का 20%। दूसरा आर्टिकल 30% के प्रॉफिट पर है, तो हम लेके चलेंगे प्लस का 30%। और तीसरा आर्टिकल 5% के लॉस पर है, तो हम लेके चलेंगे माइनस का 5%। अब इसको जब आप ऐड माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 तो मैंने बताया ना, जितने भी आर्टिकल होंगे वस्तुएं, उससे आपको डिवाइड करना है। 3 आर्टिकल है, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब प्लस में वैल्यू आएगी तो प्रॉफिट होगा ओवरऑल, और माइनस में वैल्यू आएगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। क्लियर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल वस्तुएं बढ़ा दी गई है, 5 वस्तुएं दे रखी है, 5 आर्टिकल। तो पहले वाले को बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पर, तो हम लेंगे प्लस का 10। दूसरे को बेचा गया 5% के प्रॉफिट पर, प्लस का 5। तीसरे को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पर, और देखो ये लॉस में है, और पांचवा फिर से प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट वाली वैल्यू आप ऐड कर लो, 10 5 15, 15 15 30 और 10 40 हो जाएगा। और 40 में से आपको माइनस करना है, कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से समझना, 20% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर 20 वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड में कितने आर्टिकल हमारे पास आ जाएंगे, 5। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा दोस्तों, 4% का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आर्टिकल जितने मर्जी दे रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमारे पास सीपी सेम हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ मैन बाइज 2 मोबाइल फॉर ₹2500 ईच। 2500 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे गए हैं, और पहले वाले मोबाइल को बेचा गया 5% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जितना मर्जी दिया उससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पर 2500 का है ना, कोई रोल नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वाले को बेचा गया 5% के प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पर, तो हमने इसको जोड़ा तो 20% आया, और डिवाइड किया हमने 2 आर्टिकल से, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस सेम हो, मैंने बताया रुपए में जितना मर्जी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल इज सेम। 2 मोटरसाइकिल है जिनका कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है आपको, सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पर, और दूसरे है ना, और जो दूसरा आर्टिकल है, और इसको 4800 रुपए में ज्यादा में बेचा गया किससे, फर्स्ट आर्टिकल से। और जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 20% का हुआ है, 20% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, हमने मोटरसाइकिल का कितना होगा, क्लियर है। तो जैसे कि परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ ना, किसी भी चीज की टोटल कीमत आप लगा के चलो 100% होगी, कोई भी वैल्यू आप लेके चलोगे तो टोटल तो 100% ही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले का तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 15%, है ना। सेकंड वाले का दिया नहीं, इसको मान लिया सपोज आपने X%। अब डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 2। तो टोटल प्रॉफिट जो है बोला गया है कितने परसेंट का आना चाहिए, 20% का आना चाहिए। ठीक है, तो जो ये 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो X% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 40% माइनस 15%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दूसरा कितने में बेचा गया, 25% में बेचा गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों का यहाँ पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 4800 रुपए का दे रखा है। तो जैसे पहला 15% प्रॉफिट में बेचा गया, मतलब 115 में बेचा गया, और दूसरे वाला 25% के प्रॉफिट में बेचा गया, मतलब 125% में बेचा गया। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितने परसेंट का होगा, तो 10% का होगा। ठीक है, और रुपए में हमें ये डिफरेंस जो दे रखा है, अंतर कितने रुपए का दे रखा है, 4800 रुपए का। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 4800 है हमारे पास, ये कितने परसेंट के बराबर है, 10 के, और टोटल कीमत कितने परसेंट के बराबर होगी, 100 के। तो जो आपका आंसर आ जाएगा मोटरसाइकिल की कीमत, वो कितने रुपए बन जाएगी, 48,000 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर x लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 20% कितने आर्टिकल पर दे रखा है, 2 आर्टिकल पर, तो 22 जा 40% हो जाएगा। पहले का कितना परसेंट है, 15%, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है।
तो ध्यान से समझना, ये तो मैंने प्रॉपर बता दिया मेथड जो पिछले के लिए हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स भी यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आर्टिकल कितने हैं, 2, तो टोटल 20% का प्रॉफिट, तो 20 दूनी 40 का टोटल चाहिए, एक का 15 है तो दूसरे का कितना आ जाएगा 25। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो 25 और 15 में जो डिफरेंस रहेगा वो कितना परसेंट का रहेगा, 10% का, ठीक है। तो जो 4800 रुपये हमें दे रखा है 4800, ये 10% के बराबर हुआ, 100% के बराबर मोटरसाइकिल की कीमत आ जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ मर्चेंट बाय गुड्स फॉर ₹1800, he sell 2/3 of them at 6% profit, at what percent profit should he sell the remaining to get overall profit of 10%, ठीक है। एक व्यापारी है 1800 रुपये में माल खरीदता है, वह माल का 2/3 भाग जो है 6% के लाभ पर बेचता है, शेष माल को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 10% का लाभ हो सके। देखो फ्रैक्शन में जब भी बात होगी भिन्न में ना, तो जो ये डिवाइड में इसको टोटल आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, कि टोटल आर्टिकल हम क्या मान सकते हैं, टोटल वस्तुएं 3 मान सकते हैं, या 3 से डिविजिबल भी आप ले सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो 3 है, 3 आर्टिकल, और इसमें से बेचे कितने गए हैं, 2 बेचे गए हैं, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 10% का, तो 3 आर्टिकल पे टोटल 10 का, है ना, ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितने का बनेगा, 30 का होना चाहिए, ठीक है। अब जो पहले 2 है वो 6% के लाभ पर बेचे गए, यानी 12% के लाभ पर, तो इसको माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग 1 है वो कितने परसेंट पर बेचना पड़ेगा, 18% पर, ठीक है। क्लियर है, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसके लिए बी ऑप्शन आ जाएगा, 18%। तो ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन की बात होगी, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हम टोटल काउंट करके चलेंगे, ठीक है। मतलब 3 में से 2 हिस्सा बेच दिया गया और बचा कितना, 1 हिस्सा, तो 1 हिस्सा कितने पर बेचना पड़ेगा, 18% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर बाय 10 आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹200 per article, he sells 6 article at a profit of 20% and sell the rest article at a, है ना, प्रॉफिट ऑफ 10%। तो टोटल ट्रांजैक्शन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस फिर से सेम है, तो इसका रोल नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि 6 जो आर्टिकल है, 6 आर्टिकल, ये बेचे गए 20% के प्रॉफिट पर, है ना, टोटल कितना आ जाएगा 120। फिर बचे हुए 4 आर्टिकल ये बेचे गए 10% के प्रॉफिट पर, तो टोटल कितना आ जाएगा 40। तो इसको प्लस किया तो टोटल कितना है 160। मैंने बताया डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल से, वस्तुओं से, तो 10 वस्तुएं हैं, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का रिवर्स केस है, ठीक है। अब बोला गया 10 आर्टिकल को बेचा गया 200 के हिसाब से, 6 आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पर बेचे गए, बाकी 4 को कितने पर बेचे ताकि टोटल प्रॉफिट कितने का हो, 16% का हो, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल हमें दे रखे हैं 10 है, 10 वस्तुएं हैं, 16% का टोटल प्रॉफिट चाहिए ऑन एन एवरेज, तो आप बोलोगे 160% आ जाएगा, ठीक है। अब जिसमें से 6 आर्टिकल 20-20 के प्रॉफिट पर बेचे गए, तो इनका तो पोर्शन बनेगा 120, तो रिमेनिंग का कितना बनेगा 40, और रिमेनिंग आर्टिकल कितने बनेंगे 4, तो 4 से डिवाइड किया तो बाकियों को कितने पर बेचना पड़ेगा, 10% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेकंडों के हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो थंबनेल में भी आपको लिखा ना, इसको कर डाला तो लाइव जिंगर लाला, ठीक है। चलो देखो वही हिसाब है इनको सॉल्व करने का ना। देखो शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹12,000, he sell 3/8 part at 20% profit
ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो टोटल ट्रांजैक्शन पर कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट या हानि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगेन देखो 3/8 है ना, तो जो डिनोमिनेटर होगा इसको हम टोटल मान के चलेंगे। टोटल कितने हैं, बस तो हो जाएंगे आर्टिकल 8 हो जाएंगे। जो 3 आर्टिकल है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचे गए, यानी टोटल कितना आ जाएगा 60। और जो रिमेनिंग बचेंगे 5 आर्टिकल, ये 12% के प्रॉफिट पर बेचे गए, टोटल कितना आ जाएगा, ये भी 60। तो 60 60 120 डिवाइड में आर्टिकल कितने माने हैं हमने 8, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, 15% आ जाएगा। ठीक है, 15%। ठीक है, देखो अगला है, अ शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹8400, ही सेल 3/5 पार्ट। ठीक है, 3/5 पार्ट बेचा 15% के प्रॉफिट पर, बाकी बच्चों को कितने पर बेचे, ताकि टोटल कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का होना चाहिए, 20% का। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो 5 आर्टिकल पे ऑन एन एवरेज 20%, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। तो 3 हिस्सा यानी कि थर्ड पार्ट जो बेचा गया वो 15% के प्रॉफिट, यानी टोटल कितना आ गया 45%। तो जब आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग जो कितने आर्टिकल बचेंगे हमारे पास 2, उस पर होना चाहिए 55%। ठीक है, तो डिवाइड किया तो यहाँ पर इसको सेल करना पड़ेगा हमें 27.5% के प्रॉफिट पर। क्लियर है? ठीक है, जो भी बचेगा एंड में ना, जितने भी आर्टिकल होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुकेश जो है 10 साइकिलें खरीदता है सेम प्राइस पर। अगेन कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, सेम है ना, तो 6 को तो उसने बेचा 25% के प्रॉफिट पर, और जो 4 बच रही है उसको बेचा है 25% के लॉस पर, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 2000 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस एक साइकिल का कितना होगा ना, तो मैंने बताया कि भी जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो तो 100% के बराबर होगी, कंप्लीट है ना, यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने परसेंट के इक्वल होगा, 100% के। ठीक है, तो करते देखो 6 आर्टिकल है ना, मतलब 6 साइकिल 25-25% के प्रॉफिट पर, तो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 150%। और देखो बाकी बची है जो 4, वो 25-25% के लॉस पर है ना, तो यहाँ पर लॉस मतलब माइनस का 100% आएगा ना। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो टोटल परसेंटेज में प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो 50% है, और रुपए में कितना दे रखा है, 2000। तो सिंपल सी बात है, अगर 2000 50% के इक्वल है तो 100% के इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, किसका, साइकिल का ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस कीमत कितने रुपए बननी चाहिए, तो 4000 रुपए बननी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या बोला गया है, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल फॉर ₹4158 ईच, और पहले को बेचा गया 15% के लॉस पर, तो दूसरे को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, ताकि ना तो टोटल पे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट को बेचा गया -15%, यानी 15% लॉस पे आप लिख लो ना, चाहे माइनस का साइन हटा दो, आपको जो भी सही लगे। तो 15% के लॉस पे बेचा गया। ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट जो है वो 0 का रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 0 का रिजल्ट कब आएगा, जब अगला किस में बेचा जाएगा, प्रॉफिट 15% पर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 15% प्रॉफिट। क्लियर है ना, ये माइनस का 15% और जब ये प्लस का 15% होगा तब भी तो ओवरऑल कितना आएगा, 0% आएगा। बोला गया ना क्वेश्चन में, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट की बात करो तो वो भी 0, और अगर ओवरऑल लॉस की बात करें तो वो भी 0। ठीक है, क्लियर है?
देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, 3,000 रुपए की दर से वस्तुएं खरीदता है, 10% के लाभ पर बेची गई वस्तु पहले है ना, तीन वस्तुएं सॉरी दो वस्तुएं, पहली 10% के लाभ पर बेची गई और दूसरी 20% के लॉस पर बेची गई, तो ओवरऑल जो लॉस है वो कितना परसेंट का होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल टायर है ना 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है, 3,000 का हमने है ना, कोई रोल नहीं है इसमें। तो पहला वाला बेचा गया 10% के प्रॉफिट पर, दूसरा बेचा गया 20% के लॉस पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 आएगा, मतलब सिंपल सी बात है लॉस होगा। प्लस में आता तो प्रॉफिट, अगर लॉस है ना माइनस में आ रहा है तो लॉस। तो डिवाइड में आर्टिकल हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं ना, तो जो ओवरऑल लॉस होना चाहिए वो कितने परसेंट का होना चाहिए, 5% का। तो इसके लिए आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अब आर्टिकल खरीदे गए 3,000 के रेट से खरीदे गए और पहले को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा गया 10% के प्रॉफिट पर और तीसरे को बेचा गया 15% के लॉस पर। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस इसमें कितना हुआ है ना, तो ये बताना है आपको। ये 2021 का क्वेश्चन है, तो सिंपल है। अब तक तो आई होप सभी का आंसर आ भी गया होगा ना, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक तो आप आंसर निकाल भी चुके होंगे ना, क्योंकि आसान है बिल्कुल करने का तरीका। जैसे 15 और 20 कितना हो जाएगा, 25, 25 में से 15 माइनस किया तो 10 आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा क्योंकि ये प्लस में जाएगा ना। और आर्टिकल कितने 3, तो जो प्रॉफिट होगा ओवरऑल वो कितना हो जाएगा 10/3। तो जो आपका आंसर आएगा इसके लिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है मोना है ना, मोना ने परचेज किया ज्वेलरी सेट है ना, जो कि आज की डेट में महंगे होते जा रही है ना ज्वेलरी, गोल्ड ले लो सिल्वर ले लो, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, लेकिन कई लोग है ना मोना जैसे ज्वेलरी सेट खरीद रहे हैं। चलो देखो, वही बात है ना, घर में पड़ा है सोना फिर काय को रोना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि 4,000 रुपए में खरीदे 2 ज्वेलरी सेट खरीदे हैं और ही सोल्ड दी सेट ऑफ ज्वेलरी गेनिंग 8% ऑन द वन और 6% का लॉस हो रहा है दूसरे पर। तो कैलकुलेट करना है टोटल उसका लॉस और गेन है ना इन होल ट्रांजैक्शन। अब देखो यहाँ पर रुपए में करना है ना, टोटल कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो पहले वाला सेट भी 4,000 रुपए में ना, ये पता नहीं कितने साल पहले की है ना, पहले की बात है, 4,000 रुपए में ज्वेलरी सेट आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ना नकली हो, चलो ठीक है। तो 4,000 में पहला खरीदा गया, दूसरा भी 4,000 में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8,000 ना। क्लियर है, तो कोई मोना नाम की लड़की देख रही हो तो है ना इस चीज का बुरा ना माना। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या है कि 8,000 रुपए में 4,000 प्लस 4,000, 8,000 रुपए में दोनों ज्वेलरी सेट खरीदे गए हैं। अब जो पहले वाला है वो 8% के प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे वाला 6% के लॉस में। तो टोटल अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो टोटल की बात की जाए यहाँ पर 2 आ गया, डिवाइड में नंबर ऑफ आर्टिकल भी 2, तो आप बोलोगे टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा, 1% का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस था टोटल 8,000 और 8,000 का 1% प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा, तो 80 रुपए का होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब मर्चेंट बॉट है ना, व्यापारी है, 9,000 रुपए में 2 वॉच खरीद रहा है, घड़ियां खरीद रहा है। पहले को 10% के लॉस पर बेच रहा है, दूसरे को कितने पर बेचे ताकि टोटल प्रॉफिट जो है 18% का हो। तो सिंपल सी बात है, पहले वाली घड़ी में तो उसको लॉस हो गया ना, और दूसरे में इतने प्रॉफिट अर्न करना है कि टोटल में भी 18% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो टोटल तो देखो 2 घड़ी है 2 वॉच है, 18% का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज, तो टोटल कितना होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे 36% होना चाहिए। ठीक है,
तो 36% तो अर्न करना ही पड़ेगा, है ना, दूसरी घड़ी को बेचकर। और जो 10% का लॉस हुआ ये भी तो कवर करना है। तो मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा? 46% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। किसको? दूसरी घड़ी को, दूसरी वॉच को। ठीक है, तो अब देखो दोनों 9,000 रुपये में खरीदी गई है। तो जैसे पहले वाली घड़ी ले लो ना, तो बेची दी गई है। दूसरी वाली घड़ी 9,000 में खरीदी थी। अगर इस पर 40% का प्रॉफिट चाहिए तो बेचना कितने में पड़ेगा? 146% में। तो देखो 9 6 आपके पास यूनिट डिजिट आनी चाहिए 4, तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी लॉस की बात होगी और सेकंड को बेचना पड़ेगा प्रॉफिट में, तो सेकंड को में क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो तो अर्न करना ही पड़ेगा, और जो पीछे लॉस है वो भी तो कवर करना पड़ेगा। तो ये भी किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल। 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया, और दूसरे का 3600 ज्यादा है। प्राइस किससे? फर्स्ट वाले से ना, सेलिंग प्राइस। और नेट प्रॉफिट जो है टोटल वो 1527/50 1% का हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है ईच आर्टिकल का क्या होना चाहिए। और तो ये पूछा गया एसएससी सीपीओ 2024 में क्वेश्चन। तो देखते हैं पहले 1527/51 है ना, तो ये दोनों वैल्यूज 3 के टेबल में कैंसिल हो रही है, तो 9/17 आ जाएगा। अब क्योंकि 2 आर्टिकल है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 15 30 और 2 9 कितना हो जाएगा? 18/17। ठीक है, इसको वापस से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास 1 बाय कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो मतलब 31 1/17। ये प्रॉफिट अर्न करना है किस पर? दोनों पर ना। जिसमें से एक का कितना है आपके पास? 12% है। ठीक है, तो दूसरे का हम निकालते हैं। जब आप इसमें से 12 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास 19 1/17% आ जाएगा। क्लियर है? तो जो सेकंड वाला है वो 19 1/17% पर बेचा, और फर्स्ट वाला जो बेचा वो 12% पर बेचा। तो दोनों का डिफरेंस बनेगा वो 7 1/17% का बनेगा ना। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट का वो कितने का होगा? 7 1/17 का होगा। और रुपीज में कितने का दे रखा है? 3600 का। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 17 7 119 प्लस 1 120/17 आ जाएगा। इट मीन्स जो 3600 है ये हमारे पास देखो 120/17 के इक्वल है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट के इक्वल होगा? 100% के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 आपके पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 12 3 आपके पास 36 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। तो यानी इसका सेकंड वाले का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा? सेकंड वाले का कह लो, फर्स्ट वाले का कह लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 51,000। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।